नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और जेएसएससी सीजीएल पर चूंकि बड़ी अपडेट थी, इसलिए इस वक्त में हम आपके साथ में जुड़े हैं। क्या आपका टाइटल तिवारी मिश्रा झा पंडित हो जाएगा? तो क्या आपने अभय तिवारी के साथ साठगांठ किया? क्या उसका आप रिलेटिव है? ये जानकारी आज आई जब अलग अलग स्टूडेंट ने आज वीडियो जारी करके संदेश दिया, जिसमें सुमित तिवारी है, जिसमें तेज कुमार पंडित हैं और भी अलग अलग नाम है लोगों का। एक 2 दिन पहले से एक फोटो सर्कुलेट हुआ जिसमें अभय तिवारी को बीच में दिखाते हुए अन्य लोगों की तस्वीर जारी की गई और ये बताया गया कि कोई इसका साढ़ू का बेटा है, कोई इसकी सरहज का बेटा है, कोई इसका साली है, कोई पोती है, पोता है, इस प्रकार के रिलेशन बैठा है। और उस वीडियो को आने के बाद में एक पोस्ट हमने भी किया, चूँकि हमारे ऊपर भी आरोप लगा कि झारखंड बोलेगा चैनल ने इसको प्रमुखता से दिखाया था, तो हम एकदम स्पष्ट तौर पर बोल रहे कि हमारी किसी प्रकार की इस पर कोई नाम लेकर के कोई वीडियो नहीं आई है। एक पोस्ट हमने ज़रूर किया था इसको, और इसके लिए चैनल दुख प्रकट करता है अगर किसी की मान हानि हुई है, किसी का जो उसका व्यक्तिगत जानकारी, चूँकि ये टेलीग्राम चैनल में, ये कई नेशनल चैनल में न्यूज़ चल रहा था और इसलिए हमने वो फोटो को डाला था। अब आपको बता दें कि जब स्टूडेंट ने स्वयं से आकर कहा है, उसमें से एक नाम ऐसा है जो प्रजापति यानी कि कुम्हार जाति का है, उसे सिर्फ पंडित टाइटल होने के चलते अभय कुमार तिवारी का रिश्तेदार बताया गया। देखिए, सिलेक्शन किसका हुआ किसका नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ निश्चित रूप से दुखी होंगे, सेटिंग हुआ, गेटिंग हुआ, लेकिन हमें लगता है कि टाइटल के आधार पर किसी को बदनाम करना गलत है। और जोहार, मैं तेज नारायण पंडित, बीएसओ पत्थलगढ़ा चतरा। अभी 1-2 दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभय तिवारी के संबंध को लेकर के जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, जिसमें मुझे अभय तिवारी के चाचा का साढ़ू का बेटा बताया गया है, जबकि मैं प्रजापति कुम्हार से हूं और ओबीसी की श्रेणी में आता हूं। मेरा अभय तिवारी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो गलत जानकारियां विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट की जा रही हैं, उसको तुरंत हटा लें, नहीं तो मैं बाध्य होकर के आपके विरुद्ध लीगल एक्शन लूंगा, जिसके भागीदार आप स्वयं होंगे। जोहार, मैं उपेंद्र कुमार मिश्रा, सरिया बीएसओ गिरिडीह। पिछले 2 दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग ग्रुप में तमाम जितने भी टेलीग्राम पर हैं, एक नैरेटिव गलत टाइप का चलाया जा रहा है, जिसमें मुझे अभय तिवारी जो रैंक 2 बीएसओ हैं, जो सीआईडी ने उनको अरेस्ट किया है, उसका ममेरा भाई बताया जा रहा है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एक पारिवारिक रूप से इसमें सीजीएल में धान लिखा गया। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मेरा अभय तिवारी जो मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है, उससे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा ब्लड रिलेशन में, ना सर्कल में, ना दोस्त में, ना घर परिवार, कहीं से भी किसी तरह से वो हमारा रिलेटिव नहीं है। इसको ये टाइटल जोड़ करके, तिवारी मिश्रा ऐसे जोड़ करके, वो एक बीएसओ सर्कुलेट लिस्ट से निकाल करके ये बदनाम करने का एक साजिश किया जा रहा है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। पहले तथ्य को जांच लें, समझ लें, वेरीफाई कर लें, उसके बाद आप किसी तरह से उसको समझ लें, फिर जाकर के आप जब पुष्टि हो जाए तब उसको कीजिए। नहीं तो ऐसे तो अब जितने भी मेरे दोस्त हैं, सर्कल, सब जो नाम देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या चलेगा, कुछ लोग फोन करेंगे, भाई आपका नाम ऐसा है कि लिया जा रहा है, ये सब चीज़ गलत है। जो जरूर नहीं, मेरा जो दोस्त लोग हैं वो भी ओबीसी समाज में है, एसटी समाज में है, मुस्लिम समाज में, सब तरफ से है, लेकिन ऐसा होने से सब शक की निगाहों से और इस टाइप का जो मानसिकता वाले हैं, थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे उसको भी पोस्ट कर दे रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेज से, आप अपने यूट्यूब चैनल से जो भी इस टाइप का अपलोड किया है उसको हटा दें, नहीं तो अगर आगे से ऐसे कुछ होगा तो फिर हम लोग लीगल एक्ट के रूप में आगे जाएंगे और जो उसमें कानूनी रूप से होगा फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। जोहार,
मैं सुमित कुमार तिवारी, बीएसओ बरवाड़ी। अभी कल से सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स हैं जैसे झारखंड एडुमेंट, स्टेट लाइब्रेरी रांची, झारखंड बोलेगा यूट्यूब चैनल, उन पे एक भ्रामक न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें मुझे अभय कुमार तिवारी जो बीएसओ में रैंक 2 पे थे उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। मुझे उसमें उनके बहनोई का भागिना बताया जा रहा है। मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा अभय कुमार तिवारी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। सिर्फ तिवारी टाइटल हो जाने से मतलब यह नहीं होता, तिवारी टाइटल हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी से भी किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ देंगे। मेरा उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात कि इसमें रत्ती भर की सत्यता नहीं है। इस प्रकार के किए गए पोस्ट से मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। यह बेहद अपमानजनक चीज़ है और यह मेरे लिए बहुत खेद का विषय है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया तथ्यों को जांच लें, उसके बाद ही ऐसी कोई पोस्ट किया करें। और अपने अपने प्लेटफॉर्म से जहां भी आपने इस प्रकार का पोस्ट किया है जिसमें मेरा नाम आपने डाला है, मैं बहुत खुले दिल से बोल रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार के जांच के लिए स्वतंत्र हैं। आप हर प्रकार से जांच करा सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को जांच लें, परख लें, उसके बाद ही कोई ऐसा पोस्ट किया करें ताकि किसी की व्यक्तिगत छवि को हानि ना पहुँचे। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से नाम नहीं हटा रहे हैं तो बाद में मुझे लीगल हेल्प का आवश्यकता लेना पड़ेगा। साथ ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ के शिक्षक वर्ग से, यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स से कि क्या झारखंड में तैयारी करके मेहनत के दम पे एग्ज़ाम पास करना अपराध है क्या? अगर ये अपराध नहीं है तो ऐसी संख्या जो लोग सफल हैं इसकी संख्या तो हमेशा से कम रहेगी। उनका आवाज़ कौन बनेगा? मैं बार बार यह देख रहा हूँ कि असफल अभ्यर्थी जो भी हैं, मान लीजिए, या तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी, उनकी संख्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और यह बात कहीं ना कहीं सत्य है कि जो गड़बड़ियाँ हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, उजागर होना चाहिए। पर हमारा पक्ष कौन रखता है? क्या कभी किसी स्टूडेंट लीडर्स ने या कभी कोई टीचर्स ने यह पक्ष रखा कि नहीं, जो व्यक्ति